Good morning, dear students. So students, in the previous class we discussed about the various caves situated in India. So in today's session we are going to discuss in detail about the temples situated in India. So शुरू करते हैं. पहला, Chariot Temple. A unique feature of Pallava age can be seen in the famous Chariot Temple of South India, which is carved out from a single rock. Kailasnath Temple of Kanchi and Temple of Vaikuntha Perumal are the best examples of architectural art. Apart from the above, Mandapas and Mahabalipuram and Chariot Temple of Mahabalipuram are world famous. Each one of them is rock-cut temple. These chariots are named after the names of Pandavas. Chariot Temple of Dharmaraj is the biggest one, whereas the Chariot Temple of Draupadi is the smallest one. So यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? पल्लवा एज की अगर हम बात करें तो बहुत सारे रथों पे बनाए गए जो टेम्पल्स हैं उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें नजर आते हैं जो कहीं ना कहीं एक ही पत्थर पर बनाए गए हुए टेम्पल्स हैं, जिसमें कैलाश टेम्पल की बात करें जो कांची में आया हुआ है, या वैकुंठा पेरुमल की बात करें जो अपने आप में एक बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है आर्किटेक्चरल आर्ट का. अब यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है पेरुमल. पेरुमल का मतलब क्या होता है? पेरुमल का मतलब होता है जनरली ऐसे लोग जो अपने आप को कैसा दिखाते हैं, जिनका जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन होता है वो कैसा होता है? ब्लैक. यानी साउथ इंडियन डेटीज जो होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनको हम पेरुमल कहेंगे. तो ये यहाँ पे हमने पढ़ा वैकुंठा पेरुमल के बारे में. अपार्ट अबाउ इसके अलावा अगर हम मंडपों की बात करें या चैरियट टेम्पल की बात करें महाबलीपुरम की, तो वो भी विश्व में काफ़ी ज़्यादा फेमस माना जाता है. इन सभी में रॉक को काट के इस टेम्पल्स को बनाने के काम किए गए हैं. ये जो रथों के टेम्पल हैं ये पांडवास के जाने के बाद ही रखे गए हैं. जैसे चैरियट टेम्पल ऑफ धर्मराजा के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा रथ के शेप में बनाया गया टेम्पल माना जाता है. और सबसे छोटे अगर हम टेम्पल की बात करें चैरियट टेम्पल की तो वो है द्रौपदी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेम्पल आर्किटेक्चर. Many famous temple architecture are seen with high pedestal and pinnacle with ladder, but some are flat with Pradakshina Path encircling the Garbhagriha. The Bhumara Shiva temple near Jabalpur and temples of Larkhan in Bijapur district, copper statue of Lord Buddha in Nalanda and Jain temples of Mathura are unique specimens of architecture and sculpture. There is a greater contribution of Pallava kings. Temples constructed in Kanchi, the capital city of Pallavas, are very famous. Tanjavur was the capital of Chola dynasty. The great Brihadeshwar temple was the first temple constructed by Rajaraja of Chola dynasty. It is about 200 meters high. It is an extraordinary temple of ancient India. बहुत सारे फेमस टेम्पलों को बनवाया गया था एक अलग अलग स्टाइल से. जैसे हाई पेडेस्टल, यानी अगर हम बैठक के बारे में बात करें जो चेयर्स बनी हुई होती हैं उसके हिसाब से बोलें, या फिर पिनेकल यानी शिखर के पॉइंट ऑफ से बात करें जो सीढ़ियों की मदद से सीढ़ियों के साथ बनवाए गए हैं. कुछ में आपको फ्लैट नजर आएगा प्रदक्षिणा पट, और कुछ में आपको सर्कल पे लोग यानी गोल गोल घूमते हुए प्रदक्षिणा ग्रह जो होता है वो भी नजर आएगा जो मंदिर के अंदर आया हुआ होता है. उसके कुछ अगर हम एग्जांपल्स देख लेते हैं तो जिसमें भूमारा शिवा टेम्पल आया हुआ है जबलपुर में, और लरखन जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है. ऐसे ही कॉपर स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा जो नालंदा नाम की जगह है वहां पर फेमस मानी जाती है. सेम तरीके से जैन टेम्पल की अगर हम बात करें जो मथुरा में आई हुई है, अपने आप में आर्किटेक्चर का स्कल्पचर का एग्जाम्पल माना जाता है. तो इन सभी को बनवाने में सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी ने दिया था तो वो पल्लवा किंग्स ने दिया था. ये जितने भी टेम्पल्स बनवाए गए थे कांची में उसका कैपिटल सिटी किसको माना जाता है? पल्लवास को. तंजावर नाम की जो कैपिटल है वो चोला डायनेस्टी से बिलोंग करता है. यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा टेम्पल देखा जाता है बृहदेश्वर टेम्पल, जो अपने आप में पहला टेम्पल माना जाता है जिसको कंस्ट्रक्ट करवाने का काम किया गया था राजा ने जो चोला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जो अंदाजन 200 मीटर की हाइट पर आया हुआ है, ऊंचा नजर आता है, और वो अपने आप में सबसे हटके टेम्पल्स माना जाता है. एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स यूनिक माना जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्किटेक्चर ऑफ गोपुरम. Gopuram means entrance
of the temple. The construction of temples gained momentum due to the encouragement of Pandya rulers of South India. They built high outer walls and beautifully decorated gates outside the temple. The gates of these temples are known as Gopuram. The artistic glory of Gopuram has become more popular than its temples. Gopuram of Kanchi and Madurai gives us aesthetic pleasure even today when viewed from distance. अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है? गोपुरम की. तो गोपुरम का सिंपली बोलें तो एंट्रेंस गेट, प्रवेश द्वार जिसे कहा जाता है किसी भी टेम्पल का. तो ऐसे टेम्पल्स को बनवाते वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी ने लोड डाला था तो वो था पंडवा रूलर्स ने साउथ इंडिया में. उनके हिसाब से टेम्पल्स को बनवाने का काम सबसे ज्यादा किया गया है और वो ऊंची ऊंची दीवारों को बना करके अच्छे से डेकोरेट करके ही टेम्पल्स को बनवाना पसंद करते थे. इस टेम्पल्स में जाने का जो गेट होता था उसको इन्होंने कहा है गोपुरम. तो इसकी अगर हम खूबसूरती के बारे में बात करें तो वो अपने मंदिरों से ज़्यादा अपने प्रवेश द्वारों के लिए ज़्यादा फेमस माना जाता है. ऐसा ही गोपुरम है कांची और मदुराई का, जो बहुत ही सुंदर दृश्य हमारे सामने रखता है. अगर आप उसको दूर से भी देखोगे तो भी वो आपको अपनी तरफ लुभाता है. द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क is in Odisha, which is one of the forms of chariot temple. Brihadeshwar temple of Tanjavur has 13-storied Gopuram. Metallic and stone idols of this age have special characteristics features. Bronze statue of Nataraj is the best example of idol sculpting of that time. Chola temples have their own splendor in age in the field of art and architecture. सूर्य टेम्पल जो कोणार्क में आया हुआ है उड़ीसा में, जो अपने आप में एक अलग ही स्टाइल माना जाता है चैरियट टेम्पल का. बृहदेश्वर टेम्पल जो तंजावुर नाम की जगह है वहां पर आया हुआ है, जो 13 स्टोरेड यानी 1 2 3 ऐसे 13 स्टोरे में बनवाया गया है, जिसपे मेटालिक यानी धातुओं का और पत्थरों के इस्तेमाल करके वहां पे आइडल्स मीन्स मूर्तियों को बनवाया गया है, जो उसकी अलग ही विशेषता को दर्शाता है. ऐसा ही पीतल का जो स्टैचू है नटराज जी का, वो भी उस टाइम पे बेस्ट स्कल्पचर माना जाता था. चोला टेम्पल्स जो है उन्होंने अपने वैभव को यानी अपनी जो भव्यता है उसी की वजह से आर्ट और आर्किटेक्चर में अपना अच्छा योगदान दिया है और प्रसिद्धि भी यानी फेमस भी हुए हैं. Meenakshi is one of the huge temples of India, is in Madurai, spread in vast area. It has 4 main gopurams from the architectural point of view. It is wonderful temple. It is the medieval period. Khajuraho was the capital of Chandela ruler of Bulandakhand. Chandela rulers built a beautiful temple at Khajuraho. The style of pinnacle varies from others. Khajuraho temples are the finest temples. एक ऐसा ही टेम्पल के बारे में हम यहाँ पे बात करें जिसको मीनाक्षी टेम्पल कहा जाता है, जो मदुरई के काफ़ी सारी एरिया तक फैला हुआ है. उसके अंदर 4 एंट्रेंस गेट यानी गोपुरम्स आए हुए हैं आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये काफ़ी सुंदर और अद्भुत टेम्पल भी माना जाता है. मध्यकालीन अगर समय की बात करें यानी मिडिवल पीरियड की बात करें तो खजुराहो चंदेला रूलर्स का क्या माना जाता था? राजधानी मानी जाती थी. और चंदेला रूलर्स कहाँ से बिलोंग करते थे? बुंदेलखंड नाम की जो जगह है वहां से. चंदेला रूलर्स ने ऐसे बहुत सारे सुंदर टेम्पल्स को बनवाया खजुराहो में. इनका जो शिखर बनाने का जो तरीका था, पिनेकल का मतलब होता है शिखर, चोटी जिसे कहते हैं, वो दूसरे टेम्पल्स के कंपैरिजन में काफी अलग मानी जाती है. खजुराहो टेम्पल्स जो है अपने आप में आर्किटेक्चर का सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल माना जाता है. नाउ कम्स जैन टेम्पल, जिसे देरासर भी कहा जाता है. Jain temples are found at various places of India. Vibhar at Rajgruha, Vipulchal, Ratnagiri, Udaygiri and Shramgiri are 5 Jain temples. There is a Siddhakshetra pilgrim in Samkhet Sikharji and it is known as Madhuvan. Adinath Bhagwan and other 20 Tirthankars attained Nirvana. There are temples of Abhinandan Nath Ji and Paswanath Ji. Bhagwan Mahavir reached here and many sages attained salvation. There is a Jain temple at Palitana and Shankheshwar temple at Panchasara in Gujarat. Jain temple at Delwara yani Mount Abu and Ranakpur in Rajasthan are excellent and wonderful form of construction, carving, artistic skill and sculpture point of view. Especially Delwara temples of Abu, which has been constructed by Minister Vimal Shah,
are Vimal Vasahi and other minister Vastupal constructed Luna Vasahi are excellent example of sculpture. These are constructed with white marble. They are famous in India as well as abroad because of their attractive, minute and artistic work of sculpture. These temples are wonderful and memorable gifts of Jain religion to the Indian culture. Jain temples are worldwide famous due to their art of sculpture and architecture. तो जैन टेम्पल की अगर हम बात करें तो इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह से बहुत अलग अलग तरीके के देरासर जैन टेम्पल पाए गए हैं, जिसमें से वैभार एट राजगुरा, विपुलछल, रत्नागिरी, उदयगिरी, श्यामगिरी जो है मुख्य टेम्पल्स माने जाते हैं 5। इसके अलावा सिद्धक क्षेत्र पिलग्रिम प्लेस नाम की जगह है सामेत शिखर जी में, वो अपने आप में अलग माना जाता है और जिसको दूसरे नाम यानी मधुबन के नाम से भी जानते हैं। जब आदिनाथ भगवान और दूसरे 20 तीर्थंकर निर्वाणा यानी मोक्ष प्राप्त किए थे तो वो यहाँ पर आए थे। ऐसे ही कुछ टेम्पल्स देखने को मिलते हैं अभिनंदन नाथ जी के और पेशवा नाथ जी के। भगवान महावीर जब यहाँ पर आए थे एज दूसरे सारे सेजेस यानी संत महंतों के साथ, उन्होंने यहाँ पे क्या प्राप्त किया था? मोक्ष प्राप्त किया था। ऐसा ही जैन टेम्पल पालिताना और शंखेश्वर टेम्पल पंचसरा नाम की जो जगह है गुजरात में आया हुआ है। पर माउंट आबू की बात करें तो माउंट आबू में एक जैन टेम्पल आया हो जिसे दिलवारा कहा जाता है, और रणकपुर में राजस्थान में जो टेम्पल आया है वो काफी ज्यादा अद्भुत और अट्रैक्ट किया जाए ऐसा जैन टेम्पल्स में से एक टेम्पल माना जाता है। इसमें भी खास करके दिलवारा टेम्पल जो है आबू का, उसको तो विमल शाह ने बनवाया था जिसको विमल वसाही कहते हैं, और दूसरे मिनिस्टर्स यानी वास्तुपाल ने बनवाया था, उनको लूना वसाही के नाम से जाना जाता है स्कल्पचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो टेम्पल्स थे सारे इनको व्हाइट मार्बल से बनवाया गया है, और ये इसीलिए फेमस हैं सिर्फ इंडिया में नहीं फॉरेन कंट्रीज में, क्योंकि इनकी छोटी छोटी जो कलाकारी है मूर्तियों को बनाने में वो अपने आप में काफी अद्भुत मानी जाती है। ये जो मंदिर हैं वो काफी ज्यादा जैन धर्म के लिए मेमोरेबल गिफ्ट्स के हिसाब से माने जाते हैं और उनके रिलीजन को भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये जो जैन टेम्पल्स हैं ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। क्यों फेमस है? उनकी कला के लिए और उनकी मूर्ति कला के लिए, उनके कंस्ट्रक्शन के लिए। नाउ लेट्स सी द सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। Modhera temple in Gujarat, which is situated in Mehsana district, was built during the reign of Solanki king Bhimdev I. In this temple, a gem was studded in the middle of the crown of sun god. The entrance gate on the eastern side of this temple is constructed in such a way that the first ray of sun falls directly on the gem, and because of it, the entire sanctum is lit up, creating a divine atmosphere. 12 different images of sun god and erotic sculptures are seen in this temple. The carvings of this temple is done in Irani school of art. There are 108 small temples surrounding the outside tank, which creates a pleasant sight at dusk and dawn. तो मोढेरा का जो ये सन टेम्पल है जो गुजरात में मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है, ये सोलंकी राजा जो आए थे भीमदेव I उनके टाइम पे बनवाया गया था। इस टेम्पल की खासियत ये थी कि एक नग जड़े हुए थे, जेम जड़ा हुआ था सूरज भगवान जो है उनके ताज में, क्राउन में सेंटर पे। तो जैसे ही एंट्रेंस गेट खुलता ईस्टर्न साइड में, सूरज की जो पहली रोशनी थी वो सीधा किस पे गिरती थी? उस जेम पे, और उस जेम पे रोशनी गिरने की वजह से पूरा जो कमरा था वो रोशनी से चमक जाता था और अपने आप में एक डिवाइन एटमॉस्फेयर यानी पवित्र एटमॉस्फेयर बना देता था। इसके अंदर आपको 12 सूरज भगवान के अलग अलग रूप नजर आएंगे जो काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है यहाँ के टेम्पल को। इसकी अगर हम कार्विंग के बारे में बात की जाए यानी नक्काशी के बारे में बात की जाए तो ईरानियन स्कूल ऑफ आर्ट से करवाई गई है। इसके अंदर अंदाजन 108 छोटे बड़े टेम्पल्स आए हुए हैं जो आसपास की एरिया को कवर करते हैं। और अगर इसको देखने का सही टाइम हम देखने जाएं तो शाम के टाइम या सुबह के टाइम, अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग में आप अच्छे से इसका नज़ारा ले सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज मेडिवल आर्किटेक्चर। Number 1, the architecture of mosques, minarets, royal palaces, bridges and inns, etc. are seen in medieval age. Qutbuddin Aibak built Qutub Minar and Quwwatul Islam Mosque. Similar mosque named
2.5 दिन का झोपड़ा वॉज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन अजमेर। अगर हम मॉस्क्यूज के बारे में बात करें, मीनार के बारे में बात करें, राजमहलों के बारे में बात करें, पुल या धर्मशाला, इसका मतलब होता है धर्मशाला के बारे में बात करें, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन था वो मिडिवल पीरियड के टाइम पे हुआ था। और इन सभी को बनवाने में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने कुतुब मीनार बनवाया था, और कुवत उल इस्लाम नाम का एक मॉस्क्यू है, वो भी इन्होंने बनवाया था। सेम तरीके से एक और मस्जिद इन्होंने बनवाई थी जिसे कहा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था अजमेर में। बंगाल के बारे में देखें, अदीना मॉस्क्यू एट पंडुआ रीजन ऑफ बंगाल, टॉम्ब ऑफ जलालुद्दीन उद मोहम्मद शाह एंड तंतीपारा मॉस्क्यू वेर कंस्ट्रक्टेड। दिस रीजन डेवलप्ड इट्स ओन स्पेशल स्टाइल इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। अगर बंगाल में देखने जाए तो अदीना मॉस्क्यू जो पेंडुआ नाम की जगह है बंगाल में, वहां पे बनवाया गया है। टॉम्ब देखने जाए जो जलाल उद मोहम्मद शाह के नाम से फेमस माना जाता है, और सेम तरीके से तांतीपारा नाम का जो मस्जिद है वो बनवाया गया था बंगाल में। इस एरिया को ज्यादा डेवलप होने में इन तीनों मॉस्क्यू ने काफी ज्यादा अपना योगदान दिया है, क्योंकि इनका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था वो काफी यूनिक माना जाता है। जौनपुर, Sultans of Turkey built Atala Mosque. There is an artistic grill around the dome. The walls and ceilings are decorated with many Indian designs including lotus. सुल्तान के जो तुर्की के जो सुल्तान थे उन्होंने अटाला मॉस्क्यू बनवाया था, उसके अंदर ग्रिल बनवाई गई है और डोम शेप भी दिया गया है उसे, और इनकी जो दीवारें थी या जो छतें थी उसको काफ़ी इंडियन स्टाइल से डेकोरेट करवाए गए, जिसमें लोटस को भी इंक्लूड किया था। मालवा, peculiar style of Mandu buildings is seen under the protection of sultans. Many such tombs have been created over there. The huge and impressive domes and carving of balcony in this structure are attractive. Tomb of Hoshang Shah is completely made of marble in Indian style. मालवा में अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शंस की, तो उनकी जो मांडू नाम की जो बिल्डिंग है उसको बनवाने का जो तरीका है वो काफ़ी अद्भुत माना जाता है, और वो प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनवाया गया था सुल्तान के द्वारा। बहुत सारे ऐसे टर्म्स को भी बनवाया गया है वहाँ पर, बहुत बड़े बड़े और काफ़ी छविदार जो गुंबद होते हैं, डोम्स होते हैं, या फिर बैल्कनी की जो कार्विंग्स है वो इस तरीके से बनवाई गई है जो हमें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। होशांग शाह का जो एक टॉम्ब है वो कम्प्लीटली इंडियन स्टाइल में बनवाया गया है मार्बल की मदद से। दूसरे राज्यों की बात करें, एरियाज के बारे में बात करें, यानी अदर प्रोविंसेस, besides this, the rulers of Kashmir and Bahmani built Dome of Bijapur, buildings at Bidar and Gulbargani and Madrasa of Muhammad Gawa, temples of Hampi Vitla Swami and Hazar Rama, Gopurams and artistic pillars are well known art of Vijayanagar Empire. इसके अलावा कश्मीर के जो रूलर्स थे या बहमानी लोग जो थे उन्होंने भी बीजापुर में डोम बनवाया था, बिल्डिंग्स बनवाई थी बिदर में, और गुरबानी और मदरासा में महमूद गावा ने भी कुछ डोम्स एंड टेम्पल्स बनवाए थे। इसके अलावा अगर हम्पी विठला की जो टेम्पल्स के बारे में बात करें या हजार रामा के जो टेम्पल्स के बारे में बात करें वो भी काफ़ी यूनिक माने जाते हैं। गोपुरम्स के बारे में बात करें या आर्टिस्टिक पिलर्स के बारे में बात करें जो विजयनगर के एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब करता है, वो अपने आप में एक यूनिक आर्टिस्टिक कला दिखाते हैं। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात। Sculpture and architecture of Gujarat include temples of various religions, mosques, viharas of Buddha religion, mutts, stupas, chaityas, cave temples, Jain temples. Besides this, different types of building constructions useful for the society like royal palaces, forts, domes, gates, kirti stambh, inns, upsharya, visamas, verandas, skylight, watchtower, arches, step wells, lakes and ponds, figures of animal and birds are the most ब्यूटीफुल एंड मैग्निफिकेंट स्ट्रक्चर्स। स्कल्पचर की बात करें, आर्किटेक्चर की बात करें गुजरात में, तो गुजरात में बहुत तरीके के मंदिर, मस्जिद, बुद्ध धर्म का रहने का जो आश्रम है, मठ है, चैत्याज है, केव टेम्पल्स है, जैन टेम्पल्स है, इसके अलावा अलग अलग स्टाइल की जो बिल्डिंग्स है उन सबको बनाने में गुजरात का जो आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू है या स्कल्पचर पॉइंट ऑफ व्यू है काफ़ी ज़्यादा हमें प्रभावित करता है, लोभाता है, क्योंकि उन लोगों ने इसके अलावा बहुत सारे वेल्स को, स्टेप वेल्स को, झरूखों जिसे कहा जाता है उसकी बात करें, सेंचुरी की बात करें, धर्मशालाओं की बात करें, उन
सभी को कंस्ट्रक्ट करवाया था। उन सभी में आपको एनिमल्स और बर्ड्स के भी जो फिगर्स हैं, पिक्चर्स हैं, नजर आएंगे, जो अपने आप में काफी ज्यादा लुभाते हैं। अब हम टेम्पल देखते हैं गुजरात के। इन द रिलीजियस फील्ड, टेम्पल्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हैव बीन बिल्ड इन गुजरात। दे आर टेम्पल ऑफ भद्रकाली, गीता मंदिर, वेदा टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, रणछोड़ रायजी टेम्पल, सन टेम्पल, हटकेश्वर महादेव टेम्पल, अंबाजी टेम्पल, श्यामलाजी टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल, जगत टेम्पल, बहुचरजी टेम्पल, महाकाली टेम्पल, स्वामीनारायण टेम्पल्स, ब्रह्माजी टेम्पल, खोडियार माताजी टेम्पल, मठ ऑफ आशापुरा माँ, एक्सेट्रा। अगर रिलीजियस धार्मिक स्थलों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाएं तो हमारे देश में हर धर्म को, हमारे गुजरात में हर धर्म को मानने वाली जो जनताएं हैं, ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स भी यहाँ पे पुराने जमाने में करवाए गए थे। भद्रकाली का हो गया, या वड़ा टेम्पल हो गया, जगन्नाथ जी का हो गया, रणछोड़ राय जी का हो गया, महादेव जी का हो गया, सन टेम्पल ले लो, एक्सेट्रा। इन सभी को बनवाने का काम गुजरात में किया गया है, सभी धर्मों को जो मानने वाले लोग हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। मस्जिद की बात करें, जामा मस्जिद नियर तीन दरवाजा इज इन अहमदाबाद। सुल्तान अहमद शाह फर्स्ट built this mosque in 1424 AD. It has 26 pillars and 15 domes. Other structures include Siddhi Sayyid Grill with minute carving, Rosa of Sarkhej, Shaking Towers, Mosque of Queen Sipri, which is also known as Mosque of Nagina, and Jama Masjid at Champaner. There are many such mosques in big cities of Gujarat. तो अगर हम मस्जिदों के बारे में बात करें तो जामा मस्जिद जो तीन दरवाजा अहमदाबाद के पास में आया हुआ है, उसे बनवाने का काम सुल्तान अहमद शाह फर्स्ट ने किया था 1424 की सदी में। उसके अंदर 260 पिलर्स हैं यानी स्तंभ हैं और 15 डोम्स हैं यानी गुंबद हैं। इसके अलावा सिद्दी सैयद जाली के बारे में बात करें, उसकी छोटी छोटी नक्काशी के लिए वो फेमस माना जाता है। रोज़ा और सरखेज देखें, शेकिंग टावर देखें, क्वीन सिप्री का मस्जिद देखें जिसे हम नगीना मस्जिद के नाम से भी जानते हैं, या जामा मस्जिद की बात करें जो चंपानेर में आया हुआ है। ये सभी जो बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं ये बड़े बड़े शहरों में गुजरात में आई हुई हैं। अब बात करते हैं जैन टेम्पल की। जैन टेम्पल ऑफ हाथी सिंह, कुंभारिया जी, शंखेश्वर, सिद्धगिरी, शत्रुंजयगिरी, पालिताना एक्सेट्रा आर क्वाइट वेल नोन फ्रॉम स्कल्पचर, आर्किटेक्चर एंड कार्विंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो जैन टेम्पल की बात करें तो हाथी सिंह का जैन टेम्पल हो गया, या कुंभारिया जी का, या बाकी जो भी हैं, ये सभी के जो बनवाने का जो काम किया गया था, उनकी कला की बात करें, उनकी मूर्ति कला की बात करें, उनके कंस्ट्रक्शन की बात करें, काफ़ी ज़्यादा यूनिक माना जाता है। देन कम्स स्टेप वेल्स ऑफ गुजरात। गुजरात के स्टेप वेल्स के बारे में बात करें जिसे वाव कहते हैं। स्टेप वेल्स ऑफ अडलज, स्टेप वेल ऑफ दादा हरी, रांकी स्टेप वेल ऑफ पाटन, हीरा भोगर ऑफ धोबोई एक्सेट्रा आर वेल स्पेंडेड एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेप वेल कंस्ट्रक्शन। स्टेप वेल जो अदलज में आया हुआ है, दादा हरी या फिर रांकी जो पाटन में आया हुआ है, हीरा भोगा, धबोई, ये सभी जितने भी स्टेप वेल्स हैं इनके अगर हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो ये अद्भुत तरीके से बनवाए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर मेनी बिग स्पेसिमेंस इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। फॉर एग्जाम्पल फोर्ट ऑफ भद्रा, तीन दरवाजा, नगीनावाड़ी, कांकरिया लेक, रुद्र महालय, सहस्त्रलिंग लेक, चोरी ऑफ श्यामला जी, समाधि ऑफ तानारीरी, कीर्ति तोरण, मुनसर लेक, मालव लेक, etc. These art adds to the dignity and glory of Gujarat. Today, Gujarat shines like star in the world map because of its art of sculpture, architecture and carving. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं आर्किटेक्चर में जिसमें भद्रा का महल ले लो, तीन दरवाजा ले लो, नगीनावाड़ी हो गई, कांकरिया लेक है, रुद्र महालय है, सहस्त्रलिंग लेक है, चोरी ऑफ श्यामला जी है, समाधि है, तानारीरी की, कीर्ति तोरण है, मुनसर लेक, मालव लेक, ये सभी भी इंक्लूड किए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन सभी कलाओं की वजह से गुजरात की जो शान है और उसकी जो महानता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आज की डेट में अगर हम गुजरात के बारे में बात करें तो एक स्टार की तरह शाइन करता है वर्ल्ड मैप में। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो कलाकारी है, जो कार्विंग्स हैं, वो काफ़ी अद्भुत और काफ़ी ज़्यादा फेमस मानी जाती है। तो ये था हमारा लेसन नंबर 3, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चरल।
तो ये जो चैप्टर है आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।